हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में हम लोगों का केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था कोलाइड। नया चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें केवल हमने तुम लोगों को क्या बताया था, मैप बना दिया था। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था। अब इसमें हम लोगों को लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। चैप्टर का नाम है कोलाइड। अब वहीं से नीचे लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, सन 1861 ईस्वी में थॉमस ग्राम ने थॉमस ग्राम ने विलयन को चर्मपत्र की झिल्ली से छान कर देखा। चर्मपत्र की झिल्ली से छान कर देखा और बताया कि विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलाभ बता दिया था तुम लोगों को। नंबर दूसरा कोलाइड। आप लिखो क्रिस्टलाभ। देखो क्रिस्टलाभ के विषय में उन्होंने क्या बताया। ऐसे विलयन जो चर्मपत्र की झिल्ली से तेजी से छन कर अलग हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे लिख डालो। जैसे में आ जाएगा तुम लोगों को क्या, नमक पानी का विलयन या पानी नमक का विलयन कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट लिखो कोलाइड। कोलाइड किसे कहते हैं। ऐसे विलयन जो चर्मपत्र की झिल्ली से धीरे धीरे छन कर अलग होते हैं या धीरे धीरे छनते हैं कह सकते हैं। जो चर्मपत्र की झिल्ली से धीरे धीरे छनते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं। जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, फॉर्मूला लिखना, प्रोटीन, शहद आदि, ये सब क्या है, कोलाइड है। जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मतलब जितनी गाढ़ी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट लिखो, आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर विलयन। बताया तुम लोगों को ना, आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर विलयन। देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों ने बेटा क्या बताया विलयन के लिए, तो इन्होंने बताया कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर उन्होंने बताया कि विलयन कणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक विलयन। हेडिंग लिखो, वास्तविक विलयन। ऐसे विलयन जिनके कण 10 की घात -9 से 10 की घात -12, 10 भी कह सकते हो, 12 भी कह सकते हो। 10 की घात -9 से 10 की घात -12 सेंटीमीटर कोटि के होते हैं। सेंटीमीटर कोटि के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
वास्तविक विलयन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन हैव एलिमेंट्स 10⁻⁹ to 10⁻12 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लिखोगे, नमक या पानी नमक का विलयन, पानी नमक का विलयन, ये हो गया। लिखो गुण, प्रॉपर्टी, मतलब वास्तविक विलयन की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, इनके विलय तथा विलायक के कण समान आकार के होते हैं। इनके विलय तथा विलायक के कण समान आकार के होते हैं। विलय तथा विलायक के कण क्या होते हैं? समान आकार के होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर लिखो, यह समांगी प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि विलय विलायक के कण समान है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? ये समांगी प्रकृति के होते हैं। बात समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हमने बताया बेटा तुम लोगों को कि जो कोलाइड हैं, सॉरी वास्तविक विलयन है ट्रू सॉल्यूशन, इनके जो कण होंगे वास्तविक विलयन के, वास्तविक विलयन के जो कण होंगे 10⁻⁹ से 10⁻⁻12 या 10 सेंटीमीटर ऑर्डर के होंगे। और ये कैसा होगा? समांगी प्रकृति को। समांगी क्यों? क्योंकि इसमें विलय और विलायक के कण क्या हैं? बराबर हो। बात समझ गए? तो दूसरा लिखा क्या है? समांगी प्रकृति के होते हैं। थर्ड नंबर देखो, इनके कणों को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि समान प्रकृति के हैं, तो ना तुम खुली आंखों से देख सकते हो, ना ही कोई सूक्ष्मदर्शी का यूज करके देख सकते हो। वो सूक्ष्मदर्शी चाहे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाओ, चाहे जितना पावरफुल लगा लो, लेकिन फिर भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जब कण ही इक्वल है, होमोजीनियस है इनके ऑर्बिटल, मतलब इनके जो पार्ट्स हैं, पार्टिकल हैं, जब होमोजीनियस है तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनके कणों को नहीं देखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो बेटा, कोलाइड। दूसरे हेडिंग क्या लिखोगे? कोलाइड। लिखो, ऐसे विलयन जिनके कण, ऐसे विलयन जिनके कण दस की घात, देखो कोलाइड की बात बता रहा है, इसकी कोलाइड की, ऐसे विलयन जिनके कण 10⁻⁴ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट के होते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। लिख दो, ऐसे विलयन जिनके कण 10⁻⁻ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट के होते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। हो गई? देख लिया? एग्जाम्पल लिखो, पानी बेंजीन का विलयन। देखो, मतलब जल और जो नमक का सॉल्यूशन था वो ट्रू सॉल्यूशन था या वास्तविक विलयन था, और पानी के साथ अगर बेंजीन मिला दोगे तो किसका विलयन होगा? वह कोलाइड का।
ठीक, और भी एग्जाम्पल है, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया, ठीक है, ये सारे होते हैं सभी पर, स्टार, जिलेटिन, बोन। आप देखो आगे, आप लिखो गुण, प्रॉपर्टी। फर्स्ट लिखो, ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। उसमें देखो वास्तविक में क्या था, समांगी प्रकृति, और ये क्या है, विषमांगी प्रकृति। विषमांगी क्यों, बता रहे हैं अभी। ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके विलेय और विलायक के कण अलग अलग होते हैं। मतलब उसमें देखो सेम था, देखो विलयन हमने कल बताया जैसे बेटा, जो विलयन बनता है किससे मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। जो विलयन बनता है वह विलेय तथा विलायक से मिलकर बना करता है। तो क्या लिखा तुमने, लिखा कि इनके कण, कह सकते हो इनके, ये विलयन जो होता है या कोलाइड जो होता है विषमांग प्रकृति का होता है, क्योंकि इनके विलेय तथा विलायक के कण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके जो कण है वो, जो इनके कण होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति, समांगी प्रकृति के होते हैं। बताएं कि जो विलेय हैं, जो बेटा हमारे विलेय हुआ करते हैं, इनके कण 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर फुट के होते हैं। और बेटा जो विलायक होता है, इनके कण क्या होते हैं, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर फुट के होते हैं। तो हमें पता चल गया विलेय अलग है, विलायक अलग है, इसीलिए जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, समांगी प्रकृति का होता है। एक बात तुम्हें और बताएं कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसी प्रकार बेटा जो कोलाइड है वो भी एक प्रकार का विलयन ही तो होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो कोलाइड है, कोलाइड में भी विलेय होगा, इसमें भी विलायक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोलाइड में विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और बेटा जो विलायक होता है, विलायक को क्या कहा जाता है, परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। याद रखना, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड में नाम बदल जाता है, विलयन में जैसे तुम लोगों को विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, ऐसे कोलाइड बेटा जो बनता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनता है। परिक्षिप्त प्रावस्था हमेशा कम होती है, परिक्षेपण माध्यम हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ गए। याद रखना, विलेय किसे कहते हैं, जो चीज कम हो उसे विलेय कहते हैं, जो चीज ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो चीज मिलाते हैं वो विलेय होता है, जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है। ऐसे ही इसमें भी बेटा जो चीज कम होती है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जो चीज ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे हमारा पनीर होता है, पनीर में परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों मिलेगा। जैसे पनीर को अगर निचोगे तो उसमें पानी भी निकलेगा, पानी कम है अगर तो क्या हो गया, वो परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो वसा निकल के आई वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम। तो ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। और एक बात और, इसका नंबर जो सेकंड पॉइंट लिख लेना कि इनके कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इनके कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोलाइड तुम्हारा खत्म हो गया। इसके आगे हम तुम्हें कल बताएंगे। ठीक है, ये अपना लिख लेना और याद करते रहना। ठीक है, जय हिंद। वीडियो डालते हो सर, तो ऑनलाइन